औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरिम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये दीमक का नक्श है। आप लोगों के घर में, ऑफिस में, दुकान में जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, लकड़ी का अलमारी है, बेड है, कुर्सियां हैं या मेज़ है या लकड़ी के डोर हैं, विंडो हैं, इस तरह के लकड़ी का कोई भी सामान में अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि दीमक लग जाती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दीमक उसके अंदर पूरी लकड़ी को खा जाती हैं और पूरा खोखला कर देती हैं और लकड़ी एकदम जो फर्नीचर होता है वो बिल्कुल बेकार और ख़राब कर देते हैं। तो अपने फर्नीचर को दीमक से बचाने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपके घर में, चौखट में, दरवाज़े में, विंडो में या बेड में या अलमारी में, कबर्ड में, किचन में, कहीं भी अगर दीमक लग रही है तो आप इस नक्श को बनाकर वहाँ पर लगा दें। इंशाअल्लाह ताला दीमक वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, दीमक आगे नहीं बढ़ेगी। इंशाअल्लाह ताला आपका जो फर्नीचर है वो सही सलामत रहेगा। तो नक्श की तरफ चलते हैं। नक्श लिखने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रूहानी तावीज़ात पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे आल पर सेट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप बआसानी वीडियो देख पाएंगे। हम इसी तरह की वीडियो, नक्श की वीडियो, वज़ाइफ की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो इससे बहुत फेज़ मिलेगा, बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। इस नक्श को आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम लिख सकते हैं। इस नक्श को लिखने के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन, किसी भी टाइम लिख सकते हैं। तो नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है और उस सादे कागज़ में जो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है, आप इसी तरह से 6 खाने बना लेने हैं और उन 6 खानों में कुछ सहाबा इकरामों के नाम लिखने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लिख के, उस तरह से आप भी लिख लें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पहली लाइन में आना है और यहाँ पर लिखना है आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। इस तरह से लिख लेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से। उसके बाद आप दूसरी लाइन में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से लिख लेंगे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से। उसके बाद तीसरी लाइन में आएंगे और यहाँ लिखेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन में आएंगे, चौथी लाइन में, और यहाँ पर लिखेंगे हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप
हज़रत हसन इब्ने अली, हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हा, इस तरह से। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे हज़रत अमीरुल माविया इब्ने अबू सुफियान, हज़रत अमीरुल माविया इब्ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अमीर माविया इब्ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा। इस तरह से आपने इस नक्श को पुर कर लेना है। आप अच्छे से इसको देख लें, यह आप देख रहे होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत अमीर माविया, इन 6 सहाबा इकराम के आपने नाम लिख लेने हैं। आप चाहें तो सादे कागज़ पे ऐसे ही नाम लिख लें, चाहे तो इस तरह से खाने बना करके अलग अलग खानों में अलग अलग नाम लिख लें। जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरह से इस नामों को लिख लेना है। और बिल्कुल सादा कागज़ हो, लाइनों वाला कागज़ ना हो। किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस नक्श को लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद जहाँ कहीं भी आपके घर में दीमक आ रही हो, दीमक लग रही हो, दरवाजे पे, खिड़की पे, बेड पे या फर्नीचर पे, सोफ़े पे या अलमारी पे या किसी भी कबर्ड में, जहाँ कहीं भी दीमक हो, उस जगह पर इन नामों को लिख करके उसको चिपका दें, वहाँ लटका दें, लगा दें। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में जो दीमक लग गई है वो वहीं रुक जाएगी और आगे वो दीमक नहीं बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वो दीमक भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, रूहानी तावीज़ात के मेंबर बने, रूहानी तावीज़ात के फैमिली मेंबर बने चैनल को सब्सक्राइब करके, और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे आल पर सेट ज़रूर किया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं चलता हूं, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।